गुड मॉर्निंग माय डियर फैमिली। तो आपका स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो पे। तो आज मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो क्रिएट करूँ कि हाउ टू मेक प्रोटीन एट होम। आप घर पे प्रोटीन कैसे बना सकते हो। जो मेरे चैनल पे न्यू व्यूवर है सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं अपने चैनल पे आपके लिए अच्छे टॉपिक के ऊपर ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। ये वीडियो मैं उनके लिए क्रिएट कर रहा हूँ जो सप्लीमेंट का उपयोग ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ घर पे जो उपयोग करते हैं, जो हम खाते पीते हैं, उससे ही हम प्रोटीन की मात्रा अपनी कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो वीडियो को फुल वॉच करना। ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी फ़िज़िकली प्रोटीन कंप्लीट करने के लिए। हमको अपनी बॉडी के लिए प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, ताकि जितना हो सके उतना हमारी बॉडी में प्रोटीन की आवश्यकता हमारी कंप्लीट होगी एवरीडे की, उतने ज़्यादा हम हेल्दी रहेंगे। और अगर आपके शरीर में प्रोटीन नहीं रहेगा तो लगता है कि आप हेल्दी भी रह पाओगे, नहीं रह पाओगे। आपके शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम और इफेक्ट रहता है। इसलिए हमको एवरीडे का प्रोटीन इनटेक भी कंप्लीट करना चाहिए। अन्यथा लगता है कि देखो पानी नहीं पियोगे तो आपको प्यास के मारे आपका कैसे तड़पते हो आप। ठीक उसी प्रकार अगर हमारे शरीर पे अगर कोई भी पुर्जा अगर कुछ भी लग लुग गया तो फिर आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि आपके शरीर में प्रोटीन की मात्रा पूरी कंप्लीट रहेगी ना, एवरीडे आप प्रोटीन इनटेक कंप्लीट करोगे तो आप बीमार नहीं पड़ोगे, आप हेल्दी रहोगे। और आपके शरीर में जो भी अदरवाइज़ जो साइड इफेक्ट किसी दूसरे को होता है अपनी बॉडी पे, जिससे उसकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा वो बीमार पड़ता है, तो आप एवरीडे प्रोटीन कंप्लीट करोगे ना तो क्या आप बीमार भी नहीं पड़ते, आप हेल्दी रहोगे। और आप हेल्दी रहोगे तो आप सबसे पहले आपका शरीर है, आपका अपना घर अगर स्वस्थ है तो फिर सब कुछ ठीक है। और घर ही में कचरा भरा पड़ा है पेट के अंदर और आप उसको साफ़ नहीं कर रहे हो, और प्रोटीन जो कुछ भी लगना चाहिए आपको अपने शरीर पे वो कंप्लीट नहीं कर रहे हो, तो लगता है कि आप हेल्दी भी रह पाओगे, नहीं रह पाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो कुछ भी मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप घर पे ही प्रोटीन जो कुछ है आपके पास, जो आप घर पे लाते हो, उससे आपको कैसा प्रोटीन उससे बनाना है, उससे प्रोटीन इंटेक आप एवरीडे का कैसे कंप्लीट कर सकते हो। मूंग में प्रोटीन होता है। देखो, किराना दुकान जाना, वहाँ से आपको मूंग लेके आ जाना है। और आप घर पे ही मूंग से क्या बेनिफिट होता है कि आपका जो प्रोटीन इंटेक है पर ठीक रहेगा, जिससे आपकी प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करने के लिए आपको थोड़ी मूंग से हेल्प मिल जाएगी। ये कुछ घर पे आप प्रोटीन बना सकते हो, वही मैं आज रिकमेंड कर रहा हूँ, जो आप सप्लीमेंट से ना उपयोग करते हुए ओनली नेचुरल वेजिटेरियन सप्लीमेंट से अपनी प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करना चाहते हैं। चना का अंकुर का अगर आप उपयोग करोगे तो आपकी बॉडी हेल्थ के लिए ठीक रहेगा, क्योंकि देखो चना गर्म होता है और आपकी बॉडी अगर गर्म होती है तो आपके साथ नाइटफॉल होता है। मैं आपको इसलिए गाइड कर रहा हूँ क्योंकि देखो, मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये सब चीज़ों से ऊपर उठ चुका हूँ। और जो अनुभव, जो ज्ञान आपको जैसा मिलता है उसी के ज़रिए देखो आप किसी दूसरे को गाइड करते हो, जो आपको अनुभव होता है। इंसान में जितने क्षमता और काबिलियत होती है उसी प्रकार वो अपने निर्णय लेता है। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि आप में जो काबिलियत और जो शिक्षा जो आप प्राप्त करते हो, जो संघर्ष करके, मान के चलो वो भी एक बुरा वक्त आपको सिखाता है, और अच्छा वक्त तो सिर्फ एक सीमित मात्रा है कि आपको वास्तविकता, आपको स्वरूप दिखाता है। बुरा ही वक्त एक लेसन होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि मूंग जैसा आप देखो चना खाओगे ना तो चना गर्म होता है और वो आपकी बॉडी हेल्थ के लिए ख़राब करता है अंदर से। आपके साथ नाइटफॉल ये सब कुछ चीज़ होता है, आपके साथ नाइटफॉल ये सब कुछ चीज़ होगा तो आप जो कुछ भी खा रहे हो तो वो लगता है कि आपके साथ आपको बॉडी पे लगेगा। अगर घड़े पे छेद हो जाए, अगर उसमें पानी भर रहे हैं तो घड़ा कभी भर ही नहीं सकता है। ठीक उसी प्रकार चना का उपयोग ना करते हुए आपको अंकुर का उपयोग करना है। अंकुर ठंडा होता है और चने का अंकुर आप उपयोग करोगे तो आपको एनर्जी भी मिलेगा और आपकी बॉडी हेल्थ के लिए ठीक रहेगा। उसमें भी वो आपकी प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करने के लिए और आपकी थोड़ी हेल्प करेगा। देखो, बनाना का आप एवरीडे उपयोग करोगे तो उससे आपका मसल गेन और वेट गेन होगा, और उससे आपकी प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करने के लिए बनाना आपकी थोड़ी हेल्प करेगा। ये कुछ नेचुरल सप्लीमेंट है वेजिटेरियन, जो आप घर पे ये सब कुछ चीज़ से अपनी प्रोटीन इंटेक कंप्लीट कर सकते हो। बनाना का शेकर आप बना के अपने घर पे पी सकते हो। देखो, बनाना और मिल्क है ना, उसको आप मिक्सर पे दोनों को मिक्स कर लेना। बनाना, देखो, मिल्क को पहले गर्म कर लेना, फिर एक डब्बे पे मिक्सर के में डाल के फिर उसके ऊपर बनाना डाल के शेकर बना के उसको पी सकते हो। उससे क्या है कि आपका मसल गेन और वेट गेन 1 महीने बहुत तेज़ी से होगा, बहुत तेज़ी से होगा। इस दो का ही उपयोग करोगे ना तो आपका मसल गेन और वेट गेन में आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट दिखेगा। मैं नॉनवेज नहीं हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ। मैं अपने अनुसार आपको गाइड करूँगा कि
ज़रूरत से ज़्यादा आपको प्रोटीन वेजिटेरियन से ही मिलती है। मेरी बॉडी कंडीशन देख सकते हो कि मेरी बॉडी फिजिक आप भी में बॉडी फिजिक कैसा अट्रैक्टिव मेंटेनेंस करके रखना पड़ता है ऐसा। अगर आप सोचते हो कि नॉनवेज से बॉडी बन जाती है, नहीं, आपकी जो बॉडी बनती है सिर्फ 2 चीज़ से बनती है, आपका वीर और प्रोटीन इनटेक एवरीडे का। वो सही चलता है तब जाके आपकी बॉडी बनती है अच्छे से, अन्यथा नहीं बनती। आप चाहे कितने ही लोहा उठा लो, ये सब कुछ चीज़ एक्सरसाइज कर लो, अगर बॉडी को ब्रह्मचर्य की पालन नहीं कर रहे हो और आप एक्सरसाइज करने के बावजूद भी प्रोटीन अपनी बॉडी पे नहीं डाल रहे हो जिससे प्रोटीन इनटेक कंप्लीट हो जाए, तो लगता है कि आपकी बॉडी बन पाएगी, नहीं बन पाएगी। बॉडी को सिर्फ देखो, बॉडी को जल्दी बनाने के लिए 4 चीज़ मायने रखता है जो आपके अपने शरीर पे है, तो आप अपनी बॉडी बहुत अच्छी खासी बना सकते हो। फर्स्ट है कि बेस्ट रेस्ट होना चाहिए, अच्छा रेस्ट होना चाहिए। दूसरा, प्रोटीन इनटेक कंप्लीट होना चाहिए एवरीडे का। और तीसरा, ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत आवश्यक है। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करोगे तो आपकी बॉडी नहीं बनने वाली। आप चाहे कितने ही खा पी लो, अगर घड़ा में छेद और पानी वहाँ से निकल जाएगा तो घड़ा कभी भरा नहीं जा सकता। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं आप कैद कर रहा हूँ, तो ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तब जाके आपके अपने शरीर पे सब कुछ जो कुछ भी खा रहे हो तब लगेगा। 4 कि आपकी जेनेटिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, है ना। जेनेटिक्स आपकी स्ट्रॉन्ग होगी ना, तब जाके आपके अपने शरीर पे क्या है कि जेनेटिक्स आपकी स्ट्रॉन्ग रहती है ना, तो क्या है आप जो कुछ भी खाते पीते हो ना, तो वो तो अलग से होता है, लेकिन आपकी जेनेटिक स्ट्रॉन्ग रहती है ना, तो क्या है कि आप में पूरी एनर्जी और कुछ अलग काबिलियत और पोटेंशियल होता है जो अगला व्यक्ति की नॉर्मल जेनेटिक्स होती है उसमें उतना काबिलियत और क्रिएटिविटी और स्ट्रॉन्ग जितना वो नहीं होता जितनी आप होते हो जो आपकी जेनेटिक्स स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये 4 चीज़ मायने रखता है। अगर आप सोचते हो कि आपको एक अट्रैक्टिव बॉडी बनाना है तो ये 4 चीज़ मायने रखता है। बेस्ट रेस्ट होना चाहिए, एक्सरसाइज उतना मायने नहीं रखता जितना मायने आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो वो लगता है। और तीसरा, आपकी जेनेटिक्स स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और चौथा, अच्छा न्यूट्रिशन होना चाहिए। जो कुछ भी आप खा रहे पी रहे हो ना, वो सब कुछ एवरीडे का प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करना, तब जाके आपकी एक अट्रैक्टिव बॉडी बन सकती है, नहीं तो नहीं बन सकती। पपीता में भी प्रोटीन होता है जो आपकी प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करने के लिए आपकी हेल्प करता है। देखो, आप घर में पपीता लगाते हो ना, तो उसमें प्रोटीन होता है। अगर आप उसको भी एवरीडे उपयोग करोगे तो उसमें प्रोटीन होता है जो आपकी प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करने के लिए पपीता आपकी हेल्प करता है। पपीता का अगर आप एक्सरसाइज के पहले अगर शेकर जैसे उसको बना के पी लिया ना, तो उससे आपके शरीर पे एनर्जी फील होता है जो आपको अदरवाइज़ क्रिएटिन सप्लीमेंट और ग्लूकोन डी ये सब कुछ चीज़ उपयोग करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जो आप फली उपयोग करते हो तो आपकी प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करने के लिए फली आपकी हेल्प करता है। अगर फली आप रात के समय भिगा दिए, मॉर्निंग टाइम में उसको एवरीडे उपयोग करोगे तो उससे ये बेनिफिट होगा कि आपका वेट गेन और मसल गेन तो होगा, और साथ में आपके शरीर पे एनर्जी भी फील करवाता है फली। जो आपका वेट गेन और मसल गेन करने के लिए वो तो हेल्प करेगा ही, आपका प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करने में भी फली आपकी हेल्प करता है। मार्केट में जो हरी सब्जियां होते हैं कुछ % उसको सुखा के ऐसे दुकान में बेचते हैं, और आप उसको लेते हो तो उसमें ज़्यादा प्रोटीन नहीं होते। क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत कीड़े लग जाते हैं। और जो आप दुकान से ना लेते हुए मार्केट से लेते हो ना हरी सब्जी, तो क्या है वो ताज़ी होती है, और वो ताज़ी होती है तो ताज़ा ताज़ा आप उसका उपयोग करोगे तो क्या है कि उसमें न्यूट्रिशन तो आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा क्योंकि वो ताज़ा है, और आपके वो स्वास्थ्य के लिए भी ठीक रहता है। और जो आप दुकान से लेते हो ना, तो क्या है कि उसमें कीड़े वीड़े थोड़े बहुत लग जाते हैं, तो क्या है उसको आप खाते हो तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए थोड़ा इफेक्ट डालता है आपके शरीर पे, और आपको पता तो नहीं चलता। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट से जो आप ताज़ा ताज़ा हरी सब्ज़ी लेते हैं ना, उसमें भी हाई प्रोटीन होता है जो आपका बॉडी हेल्थ के लिए ठीक है। तो ये बात समझो कि जितना हो सके उतना आप हरी सब्ज़ी उपयोग करोगे उतना ज़्यादा आपकी बॉडी हेल्थ के लिए ठीक है, और आप ज़्यादा बीमार भी नहीं पड़ोगे। तो हरी सब्ज़ी ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग करना फिर बढ़ता है। अगर आपके पास इतना बजट नहीं है कि आप क्रिएटिन और अदरवाइज सप्लीमेंट शिलाजीत अश्वगंधा लेके अपनी प्रोटीन उससे ले सकते हो, तो 5-6 रुपये का अगर आप एवरीडे लौंग का उपयोग करोगे तो उससे आपके शरीर पे वीर्य बढ़ेगा, टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। प्रोटीन होता है लौंग में भी, मैं आपको बता दूं, जो आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए आपकी हेल्प करेगा। आप आलू का अगर आप एवरीडे उपयोग करोगे ना, तो आपके एक्सरसाइज के पहले उपयोग करके देख लेना आपको क्या बेनिफिट होगा कि अच्छा परफॉर्म के साथ आप वर्कआउट कर पाओगे
और आपका जो मसल है फूला हुआ दिखता है और आपका मसल गेन भी होता है। आपकी कुछ परसेंट प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करने के लिए आलू जो आप मार्केट से लाते हो उसको आप सब्ज़ी में ना उपयोग करते हुए सिर्फ और सिर्फ उबले पानी में गर्म करके आप उसको उबाल के खाना, उससे आपको भरपूर मात्रा में प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करने के लिए आपकी हेल्प करेगा आलू। देखो चावल का अगर आप जो पानी होता है उसको आप कुछ परसेंट लोग फेंक देते हैं, मैं आपको बता दूं उसका आप अगर उपयोग करोगे ना, चावल का पानी का जो आप फेंक देते हो उसको पक जाता है तो पानी का अगर आप उपयोग करोगे तो उससे आपको, मेरे को उसका 80% कुछ बेनिफिट, मैंने बेनिफिट उसका मुझको आभास हुआ, वो आपको बता दूं कि आपको ना थोड़ा कि क्या एनर्जी फील होता है। और एक्सरसाइज के पहले आप उसको उपयोग करोगे ना तो देखना आप बहुत परफॉर्म के साथ एक्सरसाइज कर पाओगे। मैं अपने अकॉर्डिंग आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जब एवरीडे का उपयोग करना चाहते हो, प्रोटीन इंटेक जो घर पे हमारे पास है उससे ही हमारी प्रोटीन इंटेक कंप्लीट हो पाए, उसी के ज़रिए मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि चावल का जो पेज होता है आप जो पकाते हो उसका जो पानी होता है फेंक देते हो तो उसको उपयोग करना, उससे आपको एनर्जी फील होता है अपने शरीर पे, और आपके शरीर पे एनर्जी फील होगा तो आपको एकाग्रता के साथ हर वो कार्य कर पाओगे जो आपको करना है। देखो गेहूँ का जो आटा होता है, आटा का आप रोटी बना के खाते हो तो उससे आपको क्या बेनिफिट होगा कि आपका मसल गेन होगा। उसमें ज़रूरत ज़्यादा क्या होता है कि कैलोरी होता है, और जितना हो सके उतना आप कैलोरी का उपयोग करोगे तो आपके फैट गेन होगा। तो कुछ परसेंट मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास इतना बजट नहीं है कि आप मास गेनर अदरवाइज़ सप्लीमेंट लेके अपना मसल गेन करना चाहते हो, नहीं है कोई बात नहीं, हमारे पास जो साधन है घर का उपयोग करके ही हम मसल गेन कर सकते हैं। रोटी ज़रूरत से ज़्यादा रोटी खाना आपके शरीर पे देखना, 1 महीने में अगर आपकी जेनेटिक्स अच्छी है तो 1 महीने में आपका मसल गेन हो जाएगा, और आपका जेनेटिक्स अच्छा नहीं है तो फिर वही 3-4 महीने आपको लगेगा ही। तो रोटी जितना हो सके उतना खाना, कुछ परसेंट आपको प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करवाने के लिए रोटी आपकी हेल्प करता है कि कैलोरी होता है, और जितना हो सके उतना आप कैलोरी खाओगे ना तो उतना ज़्यादा गेंडे होगे। अगर आप लीन मसल है तो आप रोटी खा के मसल गेन कर सकते हो। गुड़ और फूटा चना आप एवरीडे उपयोग करोगे ना तो क्या है कि देखो ठंडी का सीज़न स्टार्ट है, इस टाइम में अगर आप गुड़ का उपयोग और चना का उपयोग करोगे ना एक्सरसाइज के पहले तो आपको देखना एनर्जी फील होता है, और कुछ परसेंट आपको प्रोटीन गुड़ और चना से मिल जाता है जो आपकी प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करने के लिए आपकी हेल्प करेगा। गुड़ और चना एक्सरसाइज के पहले उपयोग कर लेना। जो आप कुछ परसेंट लोग कॉफ़ी पीते हैं एक्सरसाइज के पहले बॉडी गर्म करने के लिए, वो मैं आपको बता दूं कॉफ़ी में क्या है कि थोड़ा बहुत उसमें कीटाणु हो जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं कॉफ़ी में, आपको दिखते तो नहीं लेकिन मैंने उसके बारे में सर्च किया, रिसर्च किया है, इसलिए मैं आपको अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि गुड़, अगर आप गुड़ और चने का उपयोग करोगे फूटा चने का तो आप उसको आँख देखकर उपयोग कर रहे हो उसका, जो आप फूटा चना और गुड़ का उपयोग कर रहे हो तो कि उसका उपयोग कर रहे हो, है ना। अगर कीड़ा वीड़ा, अगर फूटा चना ये सब कुछ गुड़ में होगा तो उसको आप फेंक भी सकते हो। और कॉफ़ी में अगर कीड़े वीड़े होंगे, आपको पता है कि वो तो बाहर साइड से उसमें पैक हुआ होता है ना, और आप उसे सट से मुंह पर डाल देते हो या फिर चाय बना के पी लेते हो, आपको शरीर पे इसका साइड इफेक्ट होता है वो तो आपको बाद में पता चलता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि चना और गुड़ का अगर आप उपयोग करोगे ना तो आपको एनर्जी फील होगा। और ठंडी के सीज़न में इस टाइम में अगर आप उपयोग करोगे ना, ठंडी के सीज़न में इसलिए बोल रहा हूँ कि इस टाइम में क्या है कि आपकी बॉडी ठंडा होती है और बॉडी गर्म बहुत जल्दी हो जाती है। गुड़ और चना का अगर आप उपयोग करोगे तो एक्सरसाइज के पहले उपयोग कर लेना तो देखना आपको कैसा एनर्जी फील होता है, बहुत अच्छा एनर्जी फील होता है गुड़ और चने का उपयोग अगर आप एवरीडे करोगे तो। दाल और सोया चंक्स मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, दाल और सोया चंक्स का आप एवरीडे उपयोग करोगे ना, मैं आपको दाल और सोया चंक्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो आप सिर्फ सीमित मात्रा अगर सोया चंक्स का उपयोग करोगे तो थोड़ा बहुत क्या है कि खाने में मज़ा नहीं आएगा। और दाल और सोया चंक्स को जैसा मान के चलो चटपटा जैसे थोड़ा टाइप को बना लिए, सोया चंक्स को एवरीडे उपयोग करना है तो अपने अनुसार मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि दाल बना लिए और सोया चंक्स, इसको सोया चंक्स को एकदम चटपटी जैसा बना लिए और दाल को भात के साथ खाया, सोया चंक्स को एकदम चटपटी जैसा बना लिए, एवरीडे उपयोग करोगे ना तो सोया प्रोटीन ज़रूरत से ज़्यादा आपको प्रोटीन सोया चंक्स से मिल जाएगा, और कुछ परसेंट प्रोटीन आपको प्रोटीन
दाल से मिल जाएगा। जो आपकी एवरीडे प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करने के लिए दो ही है, दाल और सोया चंक्स, जो आपकी एवरीडे का प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करने के लिए पर्याप्त है। हल्दी का उपयोग आप एवरीडे करोगे तो हल्दी से ये बेनिफिट होगा कि आपका वीर अगर पतला है ना, तो उसको गाढ़ा करने के लिए हल्दी आपकी हेल्प करता है। अगर आपके साथ नाइट फॉल ये सब कुछ चीज़ होता है तो आप एवरीडे अगर हल्दी का उपयोग करोगे तो आपके साथ नाइट फॉल ये सब कुछ चीज़ नहीं होगा। आपका जो वीर है वो गाढ़ा होता है एवरीडे अगर आप हल्दी का उपयोग करोगे तो। पान से अगर आप घी लोगे तो उसमें उतना ज़्यादा प्रोटीन नहीं होता। जो प्रोटीन ज़्यादा आपको एक पशुपालन के पास जाके मिलेगा। तो घी का आपको मैं जैसे रिकमेंड कर रहा हूँ, घी दुकान से मत लेना। पैकेट वाला जो घी होता है उसमें उतना प्रोटीन नहीं होता जो ज़्यादा ताज़ा चीज़ में होता है ना। तो घी आपको लेना ही है ना, तो गाय पशुपालन इनके पास जाके लेना। घी एक ऐसी चीज़ है जो आपका मसल गेन और वेट गेन करने के लिए आपकी हेल्प करता है। प्रोटीन होता है घी में भी जो आपका मसल गेन और वेट गेन करने के लिए आपकी हेल्प करता है। बेसन भी अगर आप एवरीडे उपयोग करोगे ना, तो बेसन में भी प्रोटीन होता है जो आपकी प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करने के लिए आपकी हेल्प करता है। बेसन आप सब्ज़ी बनाते हो ना, तो बेसन का वैसा उपयोग ना करते हुए जैसे रोटी बनाते हैं ना, वैसा बना सकते हो बेसन। मैं आपको बता तो नहीं सकता कि बेसन का रोटी जैसे कैसा बना सकते हैं। चीला जैसे बनाते हैं, इंटरनेट में सर्च करके देख लेना बेसन की चीला की रोटी कैसे बनाते हैं, वो आपको वीडियो सामने ही ला देंगे। अब यहाँ क्या मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, यहाँ तो कोई ला तो नहीं सकते यहाँ पे घर का इक्विपमेंट गैस वे, जिसकी वजह से मैं आपको गाइड कर सकूँ कैसे बनाते हैं। इंटरनेट में चेक करके देख लेना कि बेसन की चीला की रोटी कैसे बनाते हैं। उसमें भी प्रोटीन होता है जो आपकी प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करने के लिए आपकी हेल्प करता है। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पे। मैं अपने चैनल पे आपके लिए अच्छे से टॉपिक के ऊपर ऐसी वीडियो लाते रहूँगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना और ये वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर करना जो अपना एवरीडे का प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करना चाहता है। तो ये वीडियो उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा।